जय हिंद साथियों, आज एसएससी सीजीएल का 9 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो इस वीडियो में साथी हम आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आपको बताएंगे साथी आज के फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसे था, सेकंड शिफ्ट का लेवल कैसे था, थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इन सब का लेवल कैसे था। आप लोग का जिनका भी एग्ज़ाम अब कल होने वाला है साथी, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम में साथी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि साथी अभी आपने देखा होगा कि एसएससी के द्वारा बहुत सर ने ऐसा कराया है कि जो एनालिसिस कराए जा रहे हैं उसको बंद कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो इसलिए साथी क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न होता है, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन होता है, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आते हैं, फिर थर्ड शिफ्ट में भी आते हैं। तो इसलिए साथी अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो में साथी कराएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक एनालिसिस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आइए साथी हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। थोड़ा सा साथी आपको नॉइस आता होगा, आप लोग इग्नोर कीजिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा। लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न इसका करेक्ट आंसर होगा। लता मंगेशकर से रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक पूछा गया था दीनबंधु मित्रा जो है नील दर्पण के लेखक हैं। 1858 में 1859 में लिखा गया एक बंगाली भाषा का नाटक है। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु थे। तो अब यहाँ से आपको समझना होगा साथी कि बुक एंड राइटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए साथी आप लोग बुक एंड राइटर से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन आया था लट्ठमार होली का संबंध कहाँ से है? तो देखिए लट्ठमार होली का संबंध जो है साथी ये उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। तो इसको याद कर लीजिएगा, आंसर पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास नंदगांव बरसाना में एक अनोखी प्रथा देखने को मिलती है। यहाँ साथी लट्ठमार होली मनाया जाता है। अब यहाँ से आपको समझना चाहिए साथी कि होली पूछा गया है तो इसका मतलब है साथी आगे के शिफ्टों में जो है फेस्टिवल से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फेस्टिवल के सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना सभा यानी प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन था काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस पठार में पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है साथी ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। दक्कन का पठार इसका साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इससे साथी आपको एक और चीज़ बता दे रहे हैं, अगर आप लोग अपने जीएस में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो साथ ही आप लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना। साथ ही आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ अगर आपको साथी लेना है तो पीडीएफ हम आपको बता देते हैं। पीडीएफ साथी हमने आपको तैयार किया है, क्योंकि साथी हम आपको हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस कराते हैं। जो आपका 2023 में जुलाई में साथी एग्जाम हुआ था 40 शिफ्टों का, उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे पास है। अगर आपको साथी पीडीएफ चाहिए तो साथी आपको साथी कुछ नाम मात्र का आपको पे करना होगा पैसे, उसके चार्ज साथी लगते हैं। नाम मात्र पे में साथी पे करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पीडीएफ की अगर हम बात करें तो एक बार आपको साथी हम इस पीडीएफ को दिखा देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथी जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथी जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 32 में है। इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से आपको आर्टिकल के सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा साथी, जो जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल के सभी क्वेश्चन को देख के जाइएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? यह क्वेश्चन आया था। तो भारत सरकार ने केवल बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। बीसीसीआई का मुख्यालय पूछा गया था। तो बीसीसीआई के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय साथी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। मुंबई इसका करेक्ट आंसर था। अब आप लोग क्या करेंगे, बीसीसीआई का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन साथी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विदेश व्यापार नीति में कौन सा कथन गलत है? विदेश व्यापार नीति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आपको इसमें कथन से रिलेटेड दिया गया था, उसमें आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। एक क्वेश्चन आया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी
जो मिनिस्टर हैं वो कौन हैं? तो आपको बता दें डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। तो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। अब यहाँ से साथ ही आपको जितने भी मंत्रालय से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 2024 में ढेर सारे मंत्रालय चेंज हुआ है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। जो है कृषि मंत्रालय किसके पास है, रक्षा मंत्रालय किसके पास है, गृह मंत्रालय किसके पास है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2021 में टाइम मैगजीन के अनुसार सबसे प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर का नाम पूछा गया था, जो कि नरेंद्र मोदी शायद इसका आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित कथन पूछा गया था। राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? कथन वाइज आपके 4 कथन दिए गए थे, उनमें से आपको सही चूज करना था। तो आप सबको पता होगा इनकी वर्ष 35 वर्ष होने चाहिए। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित होती है। इस टाइप के आपके ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से सही चूज करना था। एक क्वेश्चन आया था, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार के प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, इसको देख लीजिएगा, किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1929 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी, महेंद्र वर्मन प्रथम किस साम्राज्य से संबंधित है? तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम जो है साथी, ये पल्लव सम्राट से संबंधित थे। तो पल्लव सम्राट इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था, विश्व मोहन भट्ट को 1994 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इन्हें जो है साथी विश्व मोहन भट्ट को 1994 में जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? ग्रैमी अवार्ड मिला था। किस लिए मिला था? इनके एल्बम का नाम था अ मीटिंग बाय द रिवर, अ मीटिंग बाय द रिवर इसका जो है एल्बम का नाम था। इसके लिए इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था साथी, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित हैं? हर्षवर्धन का वंश पूछा गया था, किस वंश से संबंधित है? तो आप सबको पता होगा वर्धन वंश से संबंधित है। तो वर्धन वंश इसका करेक्ट आंसर था साथी। एक क्वेश्चन आया था, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? सुदर्शन झील की बात करें, सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र के गिरनार पहाड़ी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा स्थायी तालाब है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के अनुसार गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। किसके आदेशानुसार कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेशानुसार किसने कराया था? पुष्पगुप्त वैश्य ने कराया था। इसको याद रखिएगा। उसके अलावा साथी रुद्रदामन ने तूफान से नष्ट हुई झील की सीमाओं के जीर्णोद्धार भी कराया था। तो रुद्रदामन भी इसका आंसर हो सकता है। अब आइए बात करते हैं साथी हम लोग सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन आया था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय दक्षिण में आक्रमण कब हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण में आक्रमण कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था। इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लू कौन से क्षेत्र में चलती है? तो भारत के राजस्थान के बाड़मेर जिले में सबसे ज़्यादा लू चलती है। एक क्वेश्चन आपका हरित क्रांति से रिलेटेड आया था, हरित क्रांति क्यों हुई थी या फिर हरित क्रांति की शुरुआत कौन किया था? इस टाइप का क्वेश्चन था, इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। हरित क्रांति से क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन आया था, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध जो है साथी शूटिंग से है, राइफल शूटिंग से इनका संबंध है। और साथ ही आपको बता दें, खेल से आप लोग जरूर क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। आगे की शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आएगा। किसी खिलाड़ी का आपका नाम दिया जाएगा, डायरेक्ट नाम देगा, उनका पूछेगा कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका खेल का नाम याद कर लीजिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस खेल से कौन संबंधित है, क्रिकेट से कौन संबंधित है, उसमें क्रिकेटर का नाम दे देगा। स्क्वैश से कौन संबंधित है, खिलाड़ी का नाम दे देगा। इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था, किस बीमारी में शरीर पीला हो जाता है? तो एनीमिया की वजह से शरीर पीला होता है। एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 360 से आया था। अनुच्छेद 360 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के मुताबिक राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स से आया था, विद्युत प्रवाह दर की दिशा क्या होती है, यानी विद्युत धारा की दिशा पूछी गई थी। तो यहाँ से साइंस का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल से पूछा गया, महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच कहाँ हुआ था? तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आपको बता दें, करंट अफेयर्स के अगर टोटल वेटेज की बात करें, हर एक सीट में 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए महिला प्रीमियर लीग यानी जो WPL हुआ था 2023 का, उसका पहला मैच कहाँ हुआ था? पहला मैच मुंबई में, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था। अगला क्वेश्चन आया था, गंगा यमुना के बीच के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे साथ ही 2 आप के नाम से जानते हैं। गंगा यमुना के जो बीच का स्थान होता है उसे 2 आप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक पुलिकेशिन प्रथम थे। तो पुलिकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन था, सूर्यदेव की पूजा किस राज्य में की जाती है? तो सूर्यदेव की पूजा साथी
बिहार में की जाती है, आप सबको पता होगा छठ पूजा के समय में। अगला क्वेश्चन था भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा हाई कोर्ट की बात करते हैं तो कलकत्ता हाई कोर्ट आता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथी टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? तो 2.40 ग्राम से लेकर के 2.53 ग्राम के बीच इसका वजन होता है। एक क्वेश्चन था महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसका जो उद्घाटन था साथी अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा, अलीगढ़ में था। एक क्वेश्चन था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 सबसे पहले किसे दिया गया था? तो 2022 की बात की गई थी। 2022 में साथी जो है पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अगर वहीं हम जो है इसी पुरस्कार को 2023 की बात करें, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो है 2023 में किसे मिला था? तो याद रखिएगा साथी इसे जो है आशा भोसले को दिया गया था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है 2023 में किसे मिला? आशा भोसले को मिला, 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी को मिला था। अगला क्वेश्चन आया था साथी देखिए SIDBI की स्थापना कब हुई थी? SIDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। एक क्वेश्चन आपका GST से आया था, GST के लिए कमेटी कब बनी थी? इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन साथी जो है सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट की। तो थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए थे वो सभी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन था अकबर के समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? यानी अकबर के समय वित्त मंत्री कौन थे साथी? तो राजा टोडरमल अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। वह अकबर के दरबार कोर्ट में नवरत्नों में से एक थे। तो राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। तो राजा टोडरमल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? भारत की सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो साथी यह रामसर स्थल जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका वेटलैंड है। तो सबसे जो छोटी झील है रामसर साइट है और रेणुका रामसर साइट है, रेणुका वेटलैंड है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ से अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो साथी अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि रामसर साइट वर्तमान में कितनी है, यानी भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है, आप लोग को अगर पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कामकाज के संचालन से जुड़ी बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 77 के मुताबिक भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता साथी जो है अनुच्छेद 25 में है, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया था नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव मूल रूप से साथी उड़ीसा में मनाया जाता है। यह एक कृषि त्यौहार है, तो उड़ीसा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था 2002 में जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला था? तो 2002 में जो है संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। तो 2002 में जाकिर हुसैन को पद्म भूषण मिला था। 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड उन्हें मिला था। इसको भी याद रखिएगा, 1992 और 2002 का ग्रैमी अवार्ड। एक क्वेश्चन आया था लू शब्द किसे परिभाषित करता है? तो लू शब्द जो है साथी ये जो है गर्म और शुष्क हवा को प्रदर्शित करता है। लू का मतलब होता है गर्म और शुष्क हवा। अगला क्वेश्चन आया था शिल्पदिकारम के लेखक कौन है? तो देखिए इसमें भी लेखक पूछा गया था। शिल्पदिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर यानी पायल की कहानी। इसका महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेन गुटुवन ने के भाई इलांगो आदिगल के लगभग ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में की गई थी। इलांगो आदिगल ने इसकी जो है लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि साथी ब्यूटेरिक अम्ल का सूत्र क्या है? यानी ब्यूटेरिक एसिड का संरचनात्मक सूत्र की बात करें CH3CH2H2COOH। यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके लवण और एस्टर ब्यूटीरेट्स कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी पहले किसने जीता था? तो पहले पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें हॉकी का तो साथ ही भारत ने जापान को हरा करके जीता था। तो भारत इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था साथ ही भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 31 मार्च 2023 तक भारतीय रेलवे की कुल लंबाई 68,584 किलोमीटर थी। भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। तो यहाँ से सभी आज साथी GK/GS के क्वेश्चन पूछे गए थे।
जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। साथ ही अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग साथी बहुत ही लकी हो जिनका एग्ज़ाम सेकंड थर्ड शिफ्ट में हो रहा है, क्योंकि साथी उनको पहले शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करने को मिल जाता है। अगर आप लोग को साथी कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। एग्ज़ाम का लेवल साथी बिल्कुल उसी टाइप का पूछा जा रहा है जो आपके पहले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।